अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे दोस्तों, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। जैसे कि हम पतेंते भी स्टार्ट किया हुआ कोर्स, तो आज हमने 6 नंबर हमने पेज स्टार्ट करना है। पेज नंबर हमने 6 स्टार्ट करना है। ये पेज है किसके मतलब का, इसके मतलब का हम देख लेते हैं। ला कुर्सिया दी डिचलेसियोने मोटरवे से बाहर निकलने वाला ट्रैक। तो इंशाल्लाह आपने इसकी कोशिश वीडियो लाजमी देखनी है, इंशाल्लाह इसमें आपको फ़ायदा होगा। तो कोई भी चीज़ है इंसान के लिए नामुमकिन नहीं है, उसको मुमकिन बनाना पड़ता है। इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। इंशाल्लाह आप कोशिश करें, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। तो स्टार्ट करते हैं। कुर्सिया दी डिचलेसियोने मोटरवे से बाहर निकलने वाला ट्रैक हम देख लेते हैं। कोर्सिया डिचलेसियोने, इसका मकसद क्या होता है कि जब भी हमने मोटरवे से बाहर निकलना है तो ये ट्रैक हमने यूज करना है। कोर्सिया दी डिचलेसियोने, हमने स्पीड यहाँ पे कम करके यहाँ पर हमने मोटरवे या मेन जीटी रोड से यहाँ पर हमने एग्जिट करना है, यानी कि बाहर निकलना है। अब हम स्टडी करते हैं इसके बारे में। पहला क्वेश्चन, कर ला कोर्सिया दी डिचलेसियोने, कर मोटरवे से बाहर निकलने वाला ट्रैक फाचिलिता आसानी पैदा करता है और शीता बाहर निकलने के लिए दई व्हीकल गाड़ी दलियातो सादा मोटरवे से कर जा कोर्सिया डिचलेसियोने, ये आसानी पैदा करता है बाहर निकलने के लिए गाड़ी का आतो सादा मोटरवे से। जैसे हम देख लेते हैं मजीद दोबारा। कराए कोर्सिया डिचलेसियोने आसानी पैदा करता है मोटरवे से बाहर निकलने के लिए क्या करेगा, आसानी पैदा करेगा। ठीक। सवाल नंबर सेकंड, ला कुर्सिया दी डिचलेसियोने सेरवे इस्तेमाल में आएगा पेर और शीरे बाहर निकलने के लिए कोरेता में दे दुरुस्त दा una strada che resta है एक्स्ट्रा उर्बान प्रिंसिपल मेन जीटी रोड यानी कि हाईवे रोड। अच्छा याद रखना, ये कोर्सिया डिचलेसियोने होता है बकायदा, हम ये बकायदा ये यूज कर सकते हैं। मोटरवे के साथ भी आपको मिलेगा और स्ट्राद एक्स्ट्रा उर्बान प्रिंसिपल रोड से भी आपको मिलेगा अटैच। क्या जब भी आपने मोटरवे जो मेन जीटी रोड है स्ट्राद एक्स्ट्रा उर्बान प्रिंसिपल, क्या इससे भी आप बाहर निकलने के लिए आप सही दुरुस्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोर्सिया दी डिचलेसियोने। और शीरे बाहर निकलना correttamente दुरुस्त सही strada extraurban principale मेन जीटी रोड से। सवाल नंबर थर्ड कर ला कोर्सिया दी डिचलेसियोने, कोर्सिया डिचलेसियोने जो मोटरवे से बाहर निकलना ट्रैक है सेर वे इस्तेमाल में आते हैं पेर और शीरे बाहर निकलने के लिए दले का जा सड़क से दलिया तो सरा मोटरवे का। जब भी आपने मोटरवे से बाहर निकलना है तो आपने कोर्सिया डिचलेसियोने हम यूज करना है। आद इंतरारे आर यदि सर्विस कर, जब आप सर्विसल एरिया में इंतरारे करते हैं दाखिल होते हैं, जब आपका इरादा ही मैंने ये मोटरवे से बाहर निकलना है तो आप कोर्सिया दी डिचलेसियोने के जरिए आप मोटरवे से आप बाहर निकल सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं आर ई सर्विस वाले एरिया से। सॉल्व फोर कर कोर्सिया दी डिचलेसियोने पुएसर हो सकता है उतलीजात आप इस्तेमाल कर सकते हैं पहला सोसा दे व्हीकल गाड़ी के खड़ा होने के लिए। सोसा का मतलब है खड़ा करना, गलत है। कोर्सिया डिचलेसियोने का मेन मकसद क्या होता है, मोटरवे से या मेन जीटी रोड से बाहर निकलने के लिए आसानी पैदा करता है, ये ट्रैक होता है इसे। यहां पे सोचते की बात कर रहे गाड़ी खड़ी करने के लिए इस्तेमाल में आता, फाल्स हो गया। सवाल नंबर 5 करा कोर्सिया दी डिचलेसियोने सेर इस्तेमाल में आता है पेर इंतरार दाखिले के लिए उन्हें प्यास 16 दी सोसा गाड़ी खड़ी करने वाली जगह उसमें दाखिले के लिए इस्तेमाल में आया, गलत है। कोर्सिया डिचलेसियोने का मेन मकसद क्या है, मोटरवे से या मेन जीटी रोड से बाहर निकलने के लिए बकायदा ट्रैक इस्तेमाल में आता है। प्यास 16 सोसा गाड़ी खड़ी करने वाली जगह इंतरार दाखिले के, फाल्स हो गया। सवाल 6 कर ला कोर्सिया दी डिचलेसियोने सेरवे इस्तेमाल में आएगा इंतरार इन आतुसरा का मोटरवे में दाखिले के लिए इस्तेमाल में आएगा, गलत है। ये बकायदा मोटरवे से बाहर निकलने के लिए ट्रैक ही इस्तेमाल में आता है, ना कि दाखिले के लिए। इंतरारी की बात कर, फाल्स हो गया। नेक्स्ट पेज पे आज सर पेज नंबर 7 स्टार्ट करना है। ये पेज है किसके मतलब का, ला बंकीना जो किनारा होता है कच्ची जगह होती है, इसके मतलब का हम पढ़ेंगे। हम देख लेते हैं बकीना किसके बोलते हैं, सराती के साथ आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें बंकीना, बंकीना बोलते हैं किनारा जो कच्ची जगह होती है। यहाँ पे हम ना तो गाड़ी खड़ी कर सकते हैं ना इसके ऊपर हम गाड़ी चला सकते हैं। ये इसके साथ आपको एक सफेद लाइन भी इसके साथ मिलेगी, ये करे जाते से आपको बाहर मिलेगा, यानी सड़क से आपको बाहर मिलेगा। लेकिन स्त्रादे का हिस्सा होता है लेकिन सड़क से करे जाते से आपको बाहर मिलेगा। पहला सवाल कर ला बंकीना जो किनारा होता है नॉन कंसेंट कर आपको इजाजत नहीं देता डिनॉर्मा कानूनी तौर पर इल ट्रांजिट तो चलने के लिए आई व्हीकल गाड़ी का, इसके ऊपर आपको
कानूनी तौर पर चलने की इजाजत नहीं देगा। ठीक कह रहे हैं। सवाल नंबर सेकंड, ला बंकीना जो किनारा है ए पार्टी दella strada रोड का हिस्सा है। पोस्ट तो आपको मिलेगा फौरी दे करे ज्यादा करे फौरी दे करे ज्यादा सड़क से बाहर मिलेगा। जाहिर सी बात रोड का हिस्सा होता है। देख लेते हैं दोबारा, ये रोड का हिस्सा है लेकिन ये सड़क होती है, ये सड़क से आपको बाहर मिलेगा। सड़क करे जाता मैंने पीछे पढ़ाया था। करे जाता का मेन मकसद होता है गाड़ियों की आम तरफ सर्कल करना, तो लिहाजा बंकीने पे गाड़ी सर्कल नहीं कर सकती, तो लिहाजा ये एक करे जाते से बाहर आपको मिलेगा। फौरी दला करे जाता सड़क से बाहर। सवाल नंबर थर्ड कर ला बंकीना जो किनारा है पार्ते दिलसराज रोड का हिस्सा है सीतुवाता करा वाक्य होगा। ओल्तरे मजीद ला लीनिया लाइन बियां का सफेद लाइन होगी, इसके साथ कौनतीना लगातार होगी। मार्जिन लेकर जा सड़क के किनारे भी आपको बिल्कुल एक सफेद लाइन इसके साथ मिलेगी। हम देख लेते हैं, ये देखें ना, एक बिल्कुल लगातार लाइन होती है इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर। जो बंकीना है इसके किनारे के ऊपर बिल्कुल एक आपको सफेद लाइन लगातार आपको यहां पे मिलेगी। सितवाद अमीन वाक्य होना। Solo fuori la banchina riservata का जो banchina रिजर्व है veicoli lenti सोस्ट गाड़ियों के लिए। nella strada रास्ता इन salita रास्ता कौन सा है? चढ़ाई वाला। अच्छा, पहली बात है बंकीने का मेन मकसद होता है यहाँ पर आप यहाँ पर गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, ना इसके ऊपर हम गाड़ी चला सकते हैं। सवाल में कह रहे हैं कि हाँ जी बंकीना रिजर्व होता है veicoli lenti स्लो गाड़ियों के लिए। strada in salita जो रास्ता कौन सा है? चढ़ाई वाला। फास्ट हो गया। veicoli lenti स्लो गाड़ियां जो गाड़ियां ऐसे चलती हैं। सॉल्व 5 करा सुला बंकीना करा बंकीने के ऊपर ला सोसा del vehicolo आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। सोसा में गाड़ी खड़ी करना कौन सा इजाजत देता है? पेर ऑन मैक्सिमम दी 5 ore का मैक्सिमम 5 घंटे यहाँ पर आपको गाड़ी खड़ी करने की आपको यहाँ पर इजाजत देता है। गलत है, इसके ऊपर हम गाड़ी खड़ी करने की हमें इजाजत नहीं देगा। यहाँ पर सोसा कर सकते हैं मैक्सिमम 5 घंटे। फालतू हो गया। सॉल्व 6 कर ला बंकीना दवीद है। दवीद में डिवाइड करता है ला कर जा सड़क को इन दुए कुर्सी दो ट्रैकों। ये बंकीना होते ही किनारे के ऊपर है, साइड पे देख लें। कह रहा है ये सड़क को डिवाइड करेगा। यहां पर कह रहा है कि बंकीना डिवाइड करता है सड़क को 2 ट्रैक में डिवाइड करेगा। गलत है, ये डिवाइड नहीं करेगा बल्कि ये आपको किनारे पे मिलेगा साइड पे, ना कि डिवाइड करेगा यानी कि तकसीम करेगा। दवीद मीन तकसीम। फास्ट हो गया। सवाल 7 कर ला बंकीना पार्टी दले करे जाते सड़क का हिस्सा है। करे जाते का हिस्से की बात कर फालतू होगा। करे जाते का हिस्सा नहीं, स्त्रादि का हिस्सा होगा, रोड का हिस्सा होगा, सड़क का हिस्सा नहीं होगा। कह रहा है सड़क का हिस्सा है। दस्तिना मकसद क्या है? सोसा दई व्हीकल यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना। गलत है, ना तो इसके ऊपर हम गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और ना ये करे जाते का हिस्सा। फालतू हो गया। दस्तिना का मकसद सोसा मीन गाड़ी खड़ी करना। सोसा गाड़ी खड़ी करना। नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 8 है। ये पेज किसके बारे में है? इल मार्चा पेदी फुटपाथ का मतलब क्या है? फुटपाथ मार्चा मीन चलना, पेदी पैदल वालों का चलना। हम देख लेते हैं तस्वीर में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मार्चा पेदी का मेन मकसद क्या होता है? पैदल वालों का चलना। ये आपको करेजाती से बाहर मिलेगा। मार्चा पेदी करेजाती से आपको बाहर मिलेगा। इसका मकसद क्या है? पैदल वालों का यहां पर चलना। और इसके अलावा आप देखें थोड़ा सा, मार्च एपीडी को वैसे अदरवाइज कानूनी तौर पर हम गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह की लाइनें मिलेगी ना आपको, फिर हमें सोचने की इजाजत देता। लेकिन साइड पे हमने पैदल वालों के चलने के लिए जगह हमने छोड़नी है। अगर इसके ऊपर लाइनें मिलेगी तब हम सोचता कर सकते हैं, गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर हमें गाड़ी खड़ी करने की हमें मार्च एपीडी के ऊपर हमें इजाजत बिल्कुल नहीं देगा। स्टार्ट करते हैं। इल मार्च पेदी फुटपाथ है ओना पार्टी दिलस्त्राद रोड का एक हिस्सा है। रियल ज्यादा कर ये उठा होता है, जेल से बाद जमीन से उठा होता है। ओ यहाँ दिल्ली में तादा थोड़ा सा महदूद होगा। इनाल तरमोद इस तरीके से रिजर्वात है, ये बाकायदा रिजर्व करता है, खास करता है पेदोनी पैदल वालों को। जाहिर सी बात है जो फुटपाथ होता है ये जमीन से बिल्कुल उठा होता है, जैसे जमीन से उठा होना, और ये बिल्कुल थोड़ा महदूद होगा, साइड पे महदूद। और इसका मकसद क्या होता है? पैदल वालों का यहां पर चलना। ठीक। रियल ज्यादा मीन उठा होना और रिजर्वात मीन रिजर्व खास है किसके लिए? पेदोनी पैदल वालों के लिए। मार्चे पेदी सोलमन सेकंड इल मार्चे पेदी जो फुटपाथ है ओना पार्ता
डेलिस्ट्रादा कर रोड का हिस्सा है, रिजर्वादा खास है, दी नॉर्मा कानूनी तौर पर आर पेदोनी पैदल वालों के चलने के लिए, ऐसे ही है। सॉलम थर्ड का इल मार्च पे ये फुटपाथ है कौन से इजाजत तला सोसा कर उसके आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, दे व्हीकल गाड़ी सोल सिर्फ तब गाड़ी खड़ी कर सकते हैं इन प्रसेंसा मौजूदा दी अपोजिट सही श्रीशे लाइनें हैं दी पर के जो पार्किंग अब देख लेते हैं क्या इसके ऊपर हम सोचते कि इजाजत तो देते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे अगर इसके ऊपर लाइनें मौजूद हैं पार्किंग वाली तब यहां पर सिर्फ आप गाड़ी यहां पर पार्किंग कर सकते हैं, गाड़ी खड़ी करने की आपको इजाजत देता है। सोलो मीन सिर्फ तब कब जब इसमें सही लाइनें मौजूद होंगी, अपोजिट से सही लाइनें मौजूद होंगी किसकी पर के जो पार्किंग है। Solo fuori il marciapiedi footpath una parte della strada रोड का हिस्सा है, अल्लाह दी फौरी दला करजाई सड़क से बाहर आपको मिलेगा। देस्टिनाता इसका मकसद क्या है, अला शिरकल से चलना दई पेदोनी पैदल वालों का हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर ये एक जो फुटपाथ है ये रोड का हिस्सा है और ये सड़क से बाहर मिलेगा, इसका मकसद क्या है पैदल वालों का चलना। ये देखें ये करजाता ये होता है, ये करजाती से बाहर होगा लेकिन रोड का हिस्सा होता है, ये मुकम्मल एक रोड है ठीक, लेकिन करजाती से बाहर होगा, इसका मकसद क्या है यहाँ पर पैदल वालों का यहाँ पर चलना ठीक। जैसे ये चीज तस्वीर है, ये करजाती से बाहर होगा ये देखें और इसका मकसद क्या है पैदल वालों का चलना ठीक। सवाल नंबर 5 करा है कि इल मार्चा पेरी फुटपाथ है उन पार्टी दिले करे जाता है क्या सड़क का हिस्सा है, गलत है। करे जाता होता है ये चीज, ये करे जाता है, ये करे जाता का हिस्सा नहीं है, ये इससे बाकायदा सेपरेट होगा, साइड पे होगा, फाल्स हो गया। सवाल 6 का मार्चा पेरी उन पार्टी दिले का रोड का हिस्सा है, रिजर्वात है रिजर्व आंख के अला बिचकले का साइकिल वालों के लिए रिजर्व, गलत है। अच्छा मार्चा पेरी होता है फुटपाथ, इस पर साइकिल नहीं जा सकता, कि यहां पे कह रहा है ये साइकिल वालों के लिए भी रिजर्व होगा, उसके लिए भी खास होगा, गलत हो गया। सॉलम 7 का इल मार्चा पेरी फुटपाथ है रिजर्वात है रिजर्व है, आई पेदोनी पैदल वालों के लिए, आई व्हीकल गाड़ियों के लिए, इन सौ से हम गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, क्वालोर अगर नॉन सीरियल ज्यादा कर अगर जमीन से उठाव नहीं है। अच्छा फुटपाथ जैसे बात अगर आप देखते हैं यहाँ जी एक होता है जमीनी लेवल के बराबर, एक होता है जमीन से उठा होना, अगर जमीन से उठाव नहीं है तो यहाँ पर आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। गाड़ी हम तब गाड़ी खड़ी कर सकते हैं याद रखना जब यहाँ पर लाइनें मौजूद होंगी, अदरवाइज यहाँ पर हमें सोचते कि हमें इजाजत नहीं देगा। यहाँ पर अगर आप सोचता कर सकते हैं गाड़ी खड़ी कर सकते हैं अगर ये जमीन से उठा हुआ नहीं है, फाल्स हो गया। सवाल नंबर 8 का इल मार्चा पेदी उन पार्टे दलिस्रा रोड का हिस्सा है, दोवे जहां दी नॉर्मा कानूनी तौर पर कौन से इजाजत ताला सोसा खड़ी कर सकते हैं, दे चिकन मतोरी मोटरीनी। वैसे कानूनी तौर पर याद रखना इसका मकसद क्या होता है, पीछे हम देख लेते हैं। इसका मकसद होता है नॉर्मल कानूनी तौर पर पेदोनी पैदल वालों का चलना। तो यहां पे कह रहा है सवाल में कह रहा है हाँ जी कानूनी तौर पर यहां पर इजाजत देता है, जो स्कूटर नहीं होती 50 सीसी वाले को उसको यहां पर खड़े करने की इजाजत देता है, फाल्स हो गया। कौन से एंटी मीन इजाजत है, नॉर्मा बोलते हैं कानूनी तौर पर। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 9 पे आ जाए सारे। अब इसमें हमने जो दो चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है चौक के हवाले से, तो ये चीज़ ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी आपने बखूबी आपने जायज़ा लेना है, लाजमी ऑब्जर्व करने हैं। अब यहाँ पर देखें इंटरसेक्शन इनक्रोच और राजों, एक होता है ज़मीनी बराबर चौक और एक होता है इनक्रोच और लेवेली सफलसाती यानी कि ना हमवार चौक। अब हम दोनों की तरफ देख लेते हैं, पहले हम तस्वीर के साथ एक्सप्लेन करता हूं फिर इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको समझाता हूं, बिल्कुल आसान ईजी है। अच्छा ये चौक है, इसको बोलते हैं इनक्रोचो चौक, इंटरसेक्शनी चौक को बोलते हैं, दो लफ्ज हैं चौक के मतलब का। इनक्रोचो राजो बिल्कुल जमीनी बराबर चौक, राजो का मतलब बराबर। अब यहाँ दो या दो से ज्यादा रस्ते आपको मिल सकते हैं और इसके अलावा इसमें आपको अशारे भी यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, ठीक हो गया। इसको बोलते हैं इनक्रोचो राजो यानी कि जमीन के बिल्कुल बराबर। अच्छा एक चौक होता है इनक्रोचो लेवेली सफलसाती, ये है इनक्रोचो लेवेली सफलसाती। लेवेली सफलसाती से क्या मुराद होता है, ना हमवार चौक जिसका लेवल बराबर ना हो। जैसे इसका देखें इसका लेवल बराबर नहीं है, इसमें देखें सोवरा पासो है, ओवर पास है, सोतो पासो अंडर पास है, इसमें आपको राम पे मिलेंगे, छोटे छोटे रास्ते मिलेंगे। इस चौक हम बोलेंगे
incrocio livelli sfalsati। अब जो पेज हमने स्टडी करना है इसके बारे में है, incrocio razzo, इसके मतलब का हम स्टडी करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है नर इंटरसेक्शन एक चौक है, incrocio चौक बोलते हैं, दोनों का मतलब है चौक है, राजो बराबर चौक है, दुवे दो और पियूस के इसमें दो या दो से ज्यादा रस्से होते हैं, incrociano यहां पर मिलेगा alla stesso livello, इसमें बिल्कुल एक जैसा लेवल मिलेगा। हम देख लेते हैं तस्वीर में। अब यहां देखें ये बराबर चौक है, इसमें दो या दो से ज्यादा रस्से होते हैं और इसका लेवल देखें जमीनी लेवल बिल्कुल एक जैसा होता है, यानी कि बराबर होता है। सवाल नंबर सेकंड है इंटरसेसिone incrocio a razzo का जो बराबर चौक है वो ऐसा हो सकता है रेगुलाता, कानूनी तौर पर या बाकायदा 10 समाफर यहां पर आपको अशारे मिल सकते हैं। हम देख लेते हैं। अब यहां पर देखें यहां पर आपको अशारे भी मिल सकते हैं। देखें ये अशारे लगे हुए थे, चौक बिल्कुल बराबर है, राजो चौक है, इसमें आपको इशारे भी मिल सकते हैं। ऐसे समाफर का मतलब है इशारे। सवाल नंबर थर्ड कह रहे हैं इंटरसेसिone incrocio a razzo का जो बराबर चौक है, ऑन इंटरसेक्शन ये चौक होता है, दी दुए इसमें दो ओ या प्यू ज्यादा स्त्राद किसमें दो या दो से ज्यादा से आपको मिलेंगे, पोस्टो ये आपको मिलेगा अला स्टेसो लेवल का, इसमें बिल्कुल एक जैसा लेवल होगा, यानी कि बिल्कुल बराबर लेवल होगा। सवाल फॉर में गैस भी है लफ्ज रिकेदे, रिकेदे ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे पूरी बुक में, इसका मतलब है जरूरत के मुताबिक। ठीक है, ये हम सवाल पढ़ लेते हैं। इंटरसेसिone incrocio razzo का जो बराबर चौक है रिकेदे जरूरत के मुताबिक, दी फारे अटेंसियोने आपने यहां पर एहतियात करनी है। क्यों? व्हीकल गाड़ियां परवेनेंटी आती हैं दलसरा रोड के ऊपर, केसी इनक्रोचानो जब यहां पर आपको गाड़ी मिलती है, इनक्रोचान का मतलब मिलना, कि जब भी आपको गाड़ी मिलेगी यहां पर जरूरत के मुताबिक आपने यहां पर एहतियात करना। देख लेते हैं तस्वीर में, आप देखते हैं हाँ जी दाएं बाएं से गाड़ी आ रही है, आप यहां मौजूद हैं, तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, एहतियात करनी पड़ेगी जरूरत के मुताबिक। अटेंसियोन एहतियात रिक्वेद मीन जरूरत के मुताबिक है। सवाल नंबर 5 करें इंटरसेक्शन एक चौक है, इनक्रोचो चौक राज बराबर चौक है, इनक्रोचो ये आपको चौक मिलेगा फरा दरमियान में, उन असरात एक रास्ता है, स्ताता लेन डायरेक्शन वाला रोड, ई बिनाई दल ट्राम और ट्राम की पटरी के दरमियान। अच्छा आप देखें ये चौक होता है बिल्कुल बराबर चौक होगा, ना कि आपको जो एक डायरेक्शन वाला रोड होता है, जो अक्सर डायरेक्शन वाला रोड वहां पे होता है जैसे SS2 SS1 है जो हमें डायरेक्शन दे रहा है, हमने आपने बोलोनिया जाना है, मिलान जाना है, जो मेन रोड होते हैं। ठीक है, कह रहा जो एक डायरेक्शन वाला रोड है और ट्राम की पटरी उसके दरमियान आपको ये बराबर चौक मिलेगा, फाल्स हो गया। स्त्रादा स्तादाली एक डायरेक्शन वाला रोड और बिनारी द ट्राम ट्राम की पटरी है उसके दरमियान मिलेगा, फरामीन दरमियान गलत है। सवाल में 6 करें इंटरसेसिone incrocio razzo का जो बराबर चौक है, इनक्रोच एक चौक है, फरा आपको दरमियान में मिलेगा, उन स्त्राद अग्रस्त है, स्ताता लेकर एक डायरेक्शन वाला रोड है उसके उन पासों कराबिल एक प्राइवेट जगह, पासों कराबिल उसको बोलते हैं, पासों कराबिल मीन है एक गाड़ी की पासिंग करना, गाड़ी इन आउट होना, एक प्राइवेट जगह होती है, कर उसके और डायरेक्शन के जो रोड होता है उसके दरमियान ये आपको चौक मिलेगा, गलत है, उसके दरमियान ये आपको चौक नहीं मिलेगा। कर एक प्राइवेट जगह है जी और डायरेक्शन वाला रोड है उसके दरमियान ये आपको चौक मिलेगा, गलत है, ऐसी बात नहीं है। 500 कराबिल मीन एक प्राइवेट जगह जहां पर गाड़ियां इन आउट होती हैं। सवाल नंबर 7 का इंटरसेसिone incrocio का जो एक है बराबर चौक है, राजो मीन बराबर चौक, उन passaggio al livello का यहाँ पर फाटक मिलेगा, तो ताद लगा होता है, द बैरियर बैरियर भी मिलेंगे और सेमी बैरियर हाफ बैरियर भी मिलेंगे, गलत है। अब यहाँ पर देखें एक चौक है, यहाँ पर कोई है कोई फाटक, फाटक किसे बोलते हैं, यहाँ पर ट्रेन गुजरती है, यहाँ पर कोई भी फाटक नहीं मिलेगा, यहाँ पर बैरियर भी मिलेंगे साथ हाफ बैरियर, फाल्स हो गया। लफ्ज है passaggio al livello मीन फाटक बोलते हैं। सवाल नंबर 8 का इंटरसेसिone incrocio razzo, इंटरसेक्शन एक चौक है, लिवेली सफलसाती का एक नामवार चौक है, गलत है। अच्छा नामवार चौक और बराबर चौक में मैंने आपको बताया था ये एक राजो चौक है, बराबर चौक है, जो नामवार चौक है ये होता है लिवेली सफलसाती, ये इसकी बात कर, गलत है, इसका मतलब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक, लास्ट है इंटरसेसिone लिवेली सफलसाती यानी कि ना हमवार चौक है जिसका लेवल बराबर ना होना।
सॉल्व 9 करें इंटरसेक्शन इंक्रोचो राज करे बराबर चौक है इन सी में कर इसमें आपको इकट्ठे एक मिलेंगे इन सी में एक जैसे एक साथ मिलेंगे सोवरा पास इसमें आपको ओवर पास मिलेगा पुल का बलाई हिस्सा सो तो पास ही आपको अंडर पास मिलेगा पुल से नीचे वाला हिस्सा एराम पे और छोटे छोटे रस्से इसके साथ मिलेंगे ये बात पता किसकी कर रहे हैं जो नामवार चौक है इसकी बात कर रहे हैं गलत हो गया हम पढ़ रहे हैं आप देखें सवाल में देख लेते हैं हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में कि इसका मतलब ये होता है कि इनक्रोच और यानी कि एक बराबर चौक आप ये पता किसकी बात कर रहे हैं हाँ जी इसमें आपको जी सोवरा पासी मिलेगा सो तो पासी मिलेगा रापे मिलेगा गलत है ये चौक और है इसको बोलते हैं लेवेली सफलसाती और जो हम पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं इनक्रोचो राज यानी कि बराबर चौक है फालतू हो गया एनसीए में एक साथ सोरा पासी ओवर पास यानी कि पुल से ऊपर वाला हिस्सा सोतो पासी अंडर पास और रापे में छोटे छोटे रास्ते हैं नेक्स्ट पेज पे आ जाए अब हमें पढ़ना है इंटरसेक्शन चौक है इनक्रोचो चौक लेवेली जिसका लेवल सफलसाती मीन ना हमवार होना यानी कि बराबर ना होना हम देख लेते हैं तस्वीर में अब हमने पढ़ना है इसके बारे में इसको बोलेंगे इनक्रोची लेवेली सफलसाती यानी कि ना हमवार चौक इसमें आपको ये देखें सोवरा पासी ओवर पास मिलेगा उसके अलावा सोतो पासी अंडर पास मिलेगा इसमें राम पे मिलती हैं ये देखें छोटे छोटे रस्ते आपको मिलेंगे इसके साथ अटैच ठीक है इसके मतलब हम पढ़ते हैं अभी पहला सवाल कह रहे इंटरसेक्शन इनक्रोची लेवेली सफलसाती लेवेली सफलसाती का मतलब नामवार चौक इनक्रोचो में चौक कंप्रेंस में शामिल होते हैं इस तरह के रस्ते सीतवाद वाक़ होंगे आद अल तेसा दिवेस इसमें मुख्तलिफ ऊंचाइयां होती हैं हम देख लेते हैं अब देखें यहाँ पर मुख्तलिफ ऊंचाइयां जब देखें यहाँ पर 7 रस्से अटैच हैं ऊपर राम पे देखें ये मुख्तलिफ ऊंचाई इसके साथ आपको मिलेंगी लफ्ज़ है कंप्रेंद शामिल और अल तेज से दिवेस मुख्तलिफ ऊंचाइयां सॉल्व सेकंड इंटरसेक्शन इनक्रोची लेवेली सफलसाती फासिलिता आसानी पैदा करते हैं लास्ट चिरकल से यहाँ पे चल रहे हैं फिर के क्योंकि एस्कलूद आज़ाद होगा इनक्रोच एक चौक है दरे तो बिल्कुल डायरेक्ट चौक आपको मिलेगा फ्रा व्हीकल गाड़ियों के दरमियान अच्छा ये आज़ाद है खारिज है आज़ाद से क्या मराद है मैं तो थोड़ा सा दिखा देता हूँ अब यहाँ पर देखें आपको इशारे नहीं मिलते यहाँ पर डायरेक्ट आप जा सकते हैं गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं नीचे से ऊपर से तो लिहाजा आप इसमें बिल्कुल आज़ाद हैं किस चीज़ आज़ाद है यहाँ पर आपको इशारे नहीं मिलेंगे और यहाँ पे आप गाड़ी यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर जा सकती हैं ठीक एस्कलूद मीन आज़ाद होना बाहर होना और दरे तो मीन डायरेक्ट फ्रा व्हीकल गाड़ी के दरमियान एक बाकायदा एक डायरेक्ट चौक है सॉल्व थर्ड का इंटरसेक्शन इनक्रोची लेवेली सफलसाती कॉम्परेंदे इसमें शामिल है राम पे छोटे छोटे रस्ते सोवरा पासी ओवर पास यानी कि पुल का जो ऊपर वाला हिस्सा वो सोतो पासी अंडर पास हम देख लेते हैं तस्वीर में ये है सोवरा पासी पुल से ऊपर वाला हिस्सा नीचे है सोतो पासी पुल से नीचे वाला हिस्सा राम पे छोटे छोटे रस्ते इसके साथ आपको मिलेंगे सवाल नंबर 4 का इंटरसेक्शन इनक्रोचो लेवेली सफलसाती का जो नामवार चौक है मोनीत इसमें मौजूद है दी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मौजूद होगा साख्त है ढांचा है राम पे जैसे इसके साथ रस्ते हैं सोवरा पास है इसमें ओवर पास है सोतो पास इसमें अंडर पास है फिर एल कोलेगा में इसके साथ कोलेग होगा यानी साथ होगा फरा रस्ते इसके साथ रस्ते मिलेंगे आपको पोस्ट लेवेली दवेस इसमें लेवल बिल्कुल आपको मुख्तलिफ मिलेंगे क्या स्ट्रक्चर है यहाँ पर राम पे ये देखें स्ट्रक्चर बना हुआ है देख लेते हैं तस्वीर में ये स्ट्रक्चर है देखें सोवरा पासी है सोतो पासी है स्ट्रक्चर में साफ शक्ल है राम पे है और इसके साथ रस्ते आपको मुख्तलिफ रस्ते आपको मिलेंगे ऊंचाइयां देखें ये मुख्तलिफ रस्ते इसके साथ मिलते हैं लफ्ज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर है कोलेगा में तो साथ लगा होना ये साथ लाजमी लफ्ज़ अल्फाज में साथ लिख लेने आपने सवाल 5 कह रहे इंटरसेक्शन लेवेली सफलसाती इनक्रोचे चौक है राज बराबर कह रहे बराबर चौक है गलत बराबर चौक नहीं है इसमें देखें ना हमने लिख के पढ़ा है कि इसमें आपको सोवरा पासी मिलेगा सोतो पासी मिलेगा कह रहे बराबर चौक है फरा आपको दरमियान मिलेगा उना सराद रस्सा कह रहा बराबर रस्सा उसमें आपको मिलेगा बराबर चौक नामवार चौक मिलेगा बेनारी ट्रेन और ट्रेन की पटरी के दरमियान अब देखें सवाल में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ
जो लवेली सफलसाती चौक होता है ना, आप देखें ये नाहमवार चौक है, इसमें आपको बराबर चौक नहीं मिलेगा। बराबर चौक हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये बराबर चौक होता है, ये बराबर चौक और ये दोनों इकट्ठे नहीं मिलते, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है हाँ जी आपको बराबर चौक मिलेगा, और जो बिनाइल ट्रेन की पटरी और बराबर चौक है उसके दरमियान ही आपको मिलेगा। फालतू हो गया। Solo 6 che nella intersezione incroci le vie falsati non valgono का यहाँ पर लागू नहीं करता लिमिटी मासिमम जेनराले दी वेलोसिटी। अच्छा यहाँ पर याद रखना कोई भी रोड होती है, रोड के ऊपर ना मैक्सिमम स्पीड लागू करते हैं, ठीक हो गया। जैसे मेन जीटी रोड पर जाएं एक्स्ट्रा प्रिंसिपल पर, उस पर 110 होती है मैक्सिमम स्पीड। मोटरवे पे चले जाएं उस पर स्पीड होती है 130 होती है मैक्सिमम। तो लिहाजा हर रोड पे एक स्पीड लागू होती है, यहाँ पर कह कोई लागू नहीं करेगा। फालतू हो गया। नॉन वालगोना मीन लागू ना करना। Solve 7 का intersezione incroci livelli falsati di norma कानूनी तौर पर रेगुलाता दल समाफर का यहाँ करा, यहाँ पर आपको अशारे मिलेंगे, गलत है। यहाँ पर कोई भी अशारे नहीं मिलेंगे, ये बकायदा एक डायरेक्ट चौक होगा, ये एक डायरेक्ट चौक है। क्या यहाँ पे आपको इशारे मिले? इशारे कहाँ मिलते हैं? जो हम पीछे पढ़े हैं इनक्रोच और राज, उसमें आपको इशारे मिलेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अब हमने पढ़ना है डेफिनेशन स्ट्रादाले लियातो स्ट्रादा, जो मोटरवे है, मोटर की डेफिनेशन है, इसके मतलब हम पढ़ेंगे। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी ऑब्जर्व करना है। मोटरवे में कौन सी गाड़ी जा सकती है, किसको मना करेगा, कितनी स्पीड होनी चाहिए, कितनी पावर वाली गाड़ी जा सकती है, इसके मतलब हम इस पेज में हम स्टडी करते हैं। हम देख लेते हैं पहले तस्वीर के साथ, फिर इसके बाद हम पेज हम स्टडी करते हैं। अच्छा अब यहां देखिए, आप तो सरादा मोटरवे है। मोटरवे में हमें सड़कें मिलती हैं अलग अलग, जैसे अलग सड़कें, ये अलग सड़कें, दरमियान में मिलना है स्पार्ता ट्रैफिक जो सड़क को जुदा करते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा मोटरवे के साथ आपको अटैच रास्ते मिलेंगे, जैसे हाँ जी कोर्सिया दी एचलेसियोने मोटरवे में दाखिल होना रास्ता मिलेगा, कोर्सिया दी एचलेसियोने मोटरवे से बाहर निकलने वाला रास्ता भी इसके साथ मिलेगा मोटरवे के साथ। जैसे आप देख लें कोर्सिया दी एचलेसियोने है और कोर्सिया दी एचलेसियोने मोटरवे के साथ, ठीक। इसके अलावा इसमें आपको ना मिसाज वरियाबल मुफ्त इलेक्ट्रॉनिक मैसेज वाली पेनली आपको मिलेगी, ठीक है। हमें इंडिकेट करेगा यहाँ जी आगे रश है जी, यहाँ एक्शन हो चुके हैं, तो मुख्तलिफ खतरात के मतलब पाबंदी के मतलब हमें बता देगा। इस तरह की आपको इलेक्ट्रॉनिक आपको पेनली मिलेगी, ठीक। इसके अलावा हम इसके ऊपर गाड़ी कौन कौन सी चला सकते हैं, हम देखते हैं किसको मना करेगा। पहले हम देखते हैं मना किसको करते हैं। जान वाली गाड़ी यहाँ पे नहीं जा सकती, नंबर 1। साइकिल यहाँ पर नहीं जा सकता, नंबर 2। जो ज़रात वाली गाड़ी है वो भी यहाँ पर नहीं जा सकती, और इसके अलावा रोड पे काम करने वाली गाड़ी वो भी नहीं जा सकती। इसके अलावा चिकलो मोटोरी स्कूटरी, ये जो 85 पावर वाली हैं वो भी नहीं जा सकती। इसके अलावा मोटरसाइकिल याद रखना, मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकता। कौन सा मोटरसाइकिल? जिसकी पावर 150 सीसी से कम होती है वो मोटरसाइकिल मोटरवे के ऊपर नहीं जा सकता, कम अज कम 150 सीसी पावर होनी चाहिए। और एक और चीज है नोट करनी है आपने, मोटरवे के ऊपर याद रखना जिस गाड़ी की पावर यानी जिस गाड़ी की स्पीड 80 तक जा सकती है उसको चलने की इजाजत देगा। जैसे देखें ट्रैक्टर है, ज़रात वाली गाड़ी है, इसकी स्पीड 80 तक नहीं जा सकती, इसको चलना मना करेगा। जैसे चिकलो मोटोरी है, मोटरीनी है, इसकी स्पीड 45 तक होती है मैक्सिमम, ये नहीं जा सकती। इसके अलावा जैसे साइकिल है, जैसे बाद इसकी स्पीड भी 80 तक नहीं जा सकती। तो वो गाड़ियां जिसकी स्पीड 80 तक नहीं जा सकती उसको भी यहां पर चलना मना करेगा, ठीक। स्टार्ट करते हैं। करातो सरादा मोटरवे है, नॉन हाई इन क्रोच, इसमें आपको चौक नहीं मिलेगा, राजो बराबर चौक नहीं मिलेगा। क्या तरह स्थानों गुजरने के लिए एक बात में रखनी है, मोटरवे में बराबर चौक नहीं मिलेगा, याद रखना। चौक भी नहीं मिलता और इसके अलावा इशारे भी नहीं मिलते। सॉल्व सेकंड कर आतो सरादा दोतात इसमें लगे होते हैं स्पेशल स्पेशल कुर्सी ट्रैक मिलेंगे। फिर इनग्रेस और दाखिले के लिए जैसे कुर्सी आचलेसियों ने एयोशीता और बाहर निकलने के लिए द व्हीकल गाड़ी, जैसे मैंने आपको बताया था कि हाँ जी इसके साथ ना आपको मिलते हैं, ये देखें कुर्सी दी आचलेसियों ने दाखिले के लिए, कुर्सी दी आचलेसियों ने बाहर निकलने के लिए, ये आपको इसके साथ जो ट्रैक इसके साथ मिलेंगे। सी
सवाल नंबर थर्ड का आप तो सरादा करे जाता करे जो मोटरवेज में सड़कें होती हैं इन डिपेंडेंट का डिपेंड करता है ओ से पे रातें कैसे ये सड़कें यहाँ पर अलग अलग मिलेंगी द स्पार्ता ट्रैफिक वगैरह स्पार्ता ट्रैफिक को जरिए आप देख लेते हैं जैसे मैं आपको शुरू में बताया था कि हाँ जी यहाँ पर आपको सड़कें अलग अलग मिलेंगी देख लेते हैं तस्वीर में ये देखें स्पार्ता ट्रैफिक इसके जरिए आपको सड़कें यहाँ पर सेपरात यानी कि अलग अलग यहाँ पे मिलेंगी separate मीन अलग सवाल फॉर चीकलो मोटोचिकल मोटरसाइकिल है कौन चिलिंद्रा जिसकी पावर di almeno कम से कम 150 cm करा 150 cc possono circolare in auto सरकार मोटर में चलने की इजाजत देता है कम से कम 150 cc यानी 150 cc पावर कम नहीं होनी जैसे 125 cc पावर मोटरसाइकिल एग्जांपल वो नहीं जा सकता कम से कम 150 cc वाला मोटरसाइकिल उसको यहां पर चलने की इजाजत देता है कम से कम 150 cc चिलिंद्रा द मीन पावर है सवाल में फायर करा है कि लमाकिन एग्रीकोला का जो रात वाली गाड़ी है नॉन पोसोनो कर नहीं जा सकती चिरकुलर चलने की इजाजत नहीं देता इन आतो मोटर में वैसे ही है क्योंकि जो रात वाली गाड़ी इसकी स्पीड कम होती है तो लिहाजा इसको मोटर में चलने की इजाजत नहीं देता सवाल नंबर 6 करा नॉन तूती तीपी कर सारी किस्म की गाड़ियां नहीं पोसोनो चिरकुलर चल सकती इन आतो मोटर में से कह रहे हैं हर किस्म की गाड़ी मोटरवे के ऊपर नहीं जा सकती नॉन का गैस भी है नॉन से शुरू होने वाले सारे सवाल फालतू हैं 3 सवाल दुरुस्त हैं 11 पेज 23 684 जो हम पेज पढ़ रहे हैं 11 नंबर पेज देख लेते हैं ये पेज है 11 तो इसका एक सवाल हमने पढ़ लिया ये सवाल दुरुस्त है ठीक यहां पर हम पढ़ रहे थे कि नॉन जो गैस लगाएंगे जो गैस ये है कि नॉन से शुरू होने वाले सारे सवाल फास्ट हैं लेकिन 3 सवाल दुरुस्त हैं 11 23 और 684 हैं ठीक तो ये सवाल क्या होगा ये सवाल दुरुस्त है जो हमने पढ़ लिया ठीक क्योंकि इसमें यहाँ सवाल में कह रहा है कि हर किस्म की गाड़ी मोटर के ऊपर नहीं जा सकती सवाल में उशीता दलवीकर जब भी आपने गाड़ी बाहर निकालनी है दलियात सारा मोटर वैसे अब ये ने त्रामीते किसके जरिए त्रामीते जरिए कोर्सिया दी देचरे से करें कोर्सिया दी देचरे से के जरिए आपने मोटर से गाड़ी आपने बाहर निकालनी दे ये देखें जब भी आपने मोटर से बाहर निकालना है तो कोर्सिया दी देचरे से आपने मोटर से गाड़ी बाहर निकालनी है सवाल नंबर 1 कर ला आतो सरादा देवे ऐसा जरूरी है लातरालमेंट साइड पे एरिच इंतजार है साइड पे यहाँ पर आपको जाली मिलती है पता है जाली होती है जंगले लगे होते हैं मोटरवे में साइड पे ना जो आपको सिक्योर करते हैं तो लिहाजा यहाँ पर आपको साइड पे एक जाली मिलेगी जरूरी है ठीक लातरालमेंट साइड पे रिचिंताता जालियन सोलम नाइन करन आतो सरादा पोसन चिरकरा का चल सकते हैं सोलो ले आतो फतुरा का सिर्फ आतो फतुरा चल सकते हैं अच्छा आतो फतुरा क्या होते हैं आतो फतुरा होती है जो वो गाड़ी जो मैक्सिमम 9 सीटर वाली गाड़ी होती है काम भी हो सकती है लेकिन मुसाफिर वाली गाड़ी होगी क्या सिर्फ उसको चलने की इजाजत है गलत है मोटरसाइकिल भी जा सकते हैं जिसकी पावर 100 कम से कम 150 सीसी है ठीक है यहाँ पे सब बात के सिर्फ आतो फतुरा गलत हो गया अब देखें बसें भी जा सकती हैं ट्रॉला भी जा सकता है ट्रक भी जा सकते हैं सिर्फ आतो फतुरे की बात करें फाल्स हो गया Salvo tenga nell'atto strada possono circolare का चल सकता है tutti tipi dei motociclette सारे किस्म के मोटरसाइकिल जा सकते हैं अब यहाँ पे देखें सारे किस्म के मोटरसाइकिल बात कर रहे हैं गलत है वो मोटरसाइकिल जिसकी पावर कम से कम 185 से उसको चलने की इजाजत देता है तुत्ती की बात कर रहा है फाल्स हो गया सालन लेकर आतो strada पू comprende इसमें शामिल होता है पिस्ते चिकलाब के इसमें साइकिल वालों का ट्रैक शामिल होता है देख लें यहाँ पर तो कोई साइकिल वालों का ट्रैक शामिल नहीं होता पिस्ते चिकलाब बोलते हैं साइकिल वालों का ट्रैक वैसे साइकिल यहाँ पर जा नहीं सकता तो ट्रैक ऐसे होगा फालतू हो गया पिस्ते चिकलाब मीन साइकिल वालों का ट्रैक सवाल नंबर 12 कह रहा है कि नैले आतो strada possono circolare का चलने की इजाजत देता है चिकले मोटरी मोटरीनी ए मोटरसाइकिल कौन cilindrata fino a 125 cm कह रहा है पहली तो बात मोटरीनी को चलने की इजाजत नहीं देता यहाँ पे कह रहा है possono circolare चल सकती हैं और दूसरी बात कह रहा है मोटरसाइकिल जा सकता है जिसकी पावर कम फीनो 125 सीसी की बात करेगा गलत है कम से कम 150 सीसी पावर होनी चाहिए मोटरसाइकिल की फालतू का नहीं चल सकता सवाल नंबर 13 का नाला आतो strada possono circolare का चलने की इजाजत देता है सोलो ले आतो व्हीकल का सिर्फ आतो व्हीकल को चलने की इजाजत देता है आतो व्हीकल की डेफिनेशन होती है वो गाड़ी जिसके कम से कम 4 टायर और इंजन वाली गाड़ी अब देखिए मोटरसाइकिल जा सकते हैं मोटरसाइकिल 2 टायर है ठीक है त्रिचिकली भी जा सकती हैं तो यहाँ पर सवाल की हाँ जी सिर्फ आतो व्हीकल जा सकती है फालतू हो गया
सवाल नंबर 14 का nell'atto strada possono circolare का चलने की इजाजत देता है tutti मोटरसाइकिल सारे मोटरसाइकिल एआई मोटर और एआई चिकल मोटरी और मोटरीनी को चलने की यहाँ पर इजाजत देता है। अब यहाँ पर देखें तूती की बात करें सारे मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल वो जिसकी कम अज कम 150 सीसी पावर होनी चाहिए वो इजाजत देता है और चीकल मोटरी को बिल्कुल भी यहाँ पर चलने की इजाजत है यानी स्कूटरी को चलने की बिल्कुल इजाजत नहीं देगा। आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेक्स्ट लेसन के साथ हाजिर होंगे। लेकिन कोशिश करनी है कि क्लास की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह मैं आपको लाइसेंस करवा दूंगा सिर्फ हमें टाइम देना है टाइम देंगे इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। तो कोई भी चीज़ है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें और बाकी इस वीडियो को लाजमी लाइक कमेंट्स लाजमी देना है और सब्सक्राइब भी चैनल करना है ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके इसमें आपके लिए फ़ायदा हो सके। सही अपना ख्याल रखना दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।